हेलो मेरे बिहार बोर्ड के भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी 2000 आने वाले जो 2025 का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है आपका जो हिंदी का जो दिगंत भाग 2 बुक है, उस बुक का काव्यखंड का जो चैप्टर 2 है सूरदास के पद, उस पद से जो है हम लोग लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके अलावा जो भी सप्रसंग व्याख्या पूछे जाते हैं जिसका लाइन आपको एक्सप्लेनेशन करके लिखना रहता है उसको भी देखने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में जो है संपूर्ण उस चैप्टर का संपूर्ण उस सूरदास के पद का जो है निचोड़ लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। वीडियो को जो है स्किप करने की कोशिश ना करें क्योंकि आप पछताइएगा। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, आप अंत तक वीडियो को जो है देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पीडीएफ खुल चुका है। एक एक करके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हम खोल लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आप ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन पे कि सूर्य का जन्म कब माना जाता है। यानी कि जो कवि है सूरदास जी, जिन्होंने आपके जो पद है चैप्टर 2 काव्यखंड का उस पद को लिखा है, उनका जन्म की बात किया जा रहा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो बेसिकली आपके बुक में 1478 बताया गया है कि इनका जन्म जो है सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को जो आपको नोट करके रखना है। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्य की अभिरुचि किसमें थी। यानी कि जो सूरदास थे हमारे कवि, जिन्हें सूर्य सम्राट भी कहा जाता है, उनकी अभिरुचि यानी कि किस चीज़ में रुचि रखते थे, उनका शौक क्या था। तो अगर बात किया जाए तो इन सभी में वो गायन में रुचि नहीं रखते थे, ना ही लेखन में रखते थे, नृत्य में भी नहीं रखते थे, लेकिन पर्यटन में बहुत ज़्यादा रुचि था सूर्यदास का। पर्यटन यानी कि भैया घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था सूरदास जी का। सत्संग किया करते थे, सत्संग में भी इनकी बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी। पूजा पाठ करना, कृष्ण की भक्ति करना, हर जगह नए नए जगहों को घूमना, शिक्षा प्राप्त करना, ये सब सूरदास की अभिरुचि थी, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब इनकी जो अभिरुचि है वो हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम भी जो है धन्य हो जाएंगे इनकी तरह। 3 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर्य अधिक दिन रहे, ठीक है। ब्रज क्षेत्र यानी कि वृंदावन का जो है किस ग्राम में सूर्य अधिक रहे थे। तो जो पारसोली नामक एक गांव है आपके बुक में दिया हुआ है, वहां पर सूर्य ने सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया था, यानी कि सूरदास ने, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये आया हमारा आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य किस काव्यधारा के कवि है। कहने का मतलब, देखिए काव्यधारा का मतलब समझिए पहले। काव्यधारा का मतलब जो कवि है वो कवि मतलब विशेष करके किस चीज़ को प्रधानता दे रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 1 में आपने देखा था कड़बक जो है लिखे हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो उनकी बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि, यानी कि किस चीज़ को जो अब लेखन करते हैं उसमें किस भावना को वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रधानता देते हैं। तो उन्होंने दिया था किस चीज़ में, तो उन्होंने दिया था प्रेम मार्गी शाखा कवि, यानी कि प्रेम के पीर जो होता है ना, सैड चीज़, उस सब चीज़ पे ज़्यादा लिखना पसंद किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। वैसे ही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सूर्य किस काव्यधारा का कवि, यानी कि सूर्य ने किस चीज़ पर प्रधानता दी है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर रचना की है। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्यधारा पर, किस चीज़ पर, कृष्ण भक्ति काव्यधारा पर। मतलब कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं सूरदास जी, ठीक है। और इनसे इस प्रकार सवाल पूछा जाता है कि कौन से कवि श्री कृष्ण के पूज्य थे, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा सूरदास। मतलब श्री कृष्ण नाम लेकर जो है सूरदास को पुकारा जाता है। कितने धन्य है ये कवि, ठीक है। तो कृष्ण भगवान के जो भक्ति पर सबसे ज़्यादा लिखने वाला काम किए हैं तो सूरदास जी ही हैं। ये जो है श्री कृष्ण भक्त कवि है, कौन, सूरदास। और मैं अगर पूछूं कि आपसे राम भक्त कवि कौन है, राम भक्त, तो वह तुलसीदास। श्री कृष्ण भक्त है सूरदास और राम भक्त कवि है कौन था भैया आपके, सूरदास। एक और बता दूं कि चैप्टर 1 में मैंने आपसे बताया था कि भैया भक्ति धारा जो है 2 प्रकार होता है, एक निर्गुण भक्ति, एक निर्गुण, ठीक है। निर्गुण मतलब वे लोग जो कि मतलब भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते हैं, वे निर्गुण भक्ति के होते हैं। और जो लोग भगवान के रूप में विश्वास करते हैं उन्हें, यानी कि भगवान की मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा पसंद करते हैं, उन्हें हम सगुण भक्ति कहते हैं। तो ये जो सूरदास जी है ये सगुण भक्ति को सपोर्ट करते थे, यानी ये मानते थे कि भगवान का रूप दिया जा सकता है, भगवान का मूर्ति पूजा किया जा सकता है। लेकिन चैप्टर 1 में जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी है वे निर्गुण भक्ति शाखा कवि थे, यानी कि वे जो है भगवान के मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये चीज़ आप जो है कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखते चलिएगा। तो आपके यहाँ नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य की भक्ति किस रीति की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मतलब
रीति क्या थी उनका, तो साक्ष्य भाव था। जो भी चीज़ लिखते थे वो साक्ष्य भाव में लिखते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वात्सल्य रस में बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, वात्सल्य रस है। और ये जो चैप्टर लिखा गया है उसमें वात्सल्य रस का ही वर्णन है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, सम्राट। आप बोलो भैया, आप तो बोल रहे हो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है, तो ये वात्सल्य रस से क्या होता है भैया? देखिए भैया, रस, रस का मतलब समझिए। रस का मतलब होता है भाव, ठीक है। क्या है भाव उस चीज़ का, उसी को हम बोलते हैं रस। तो बाल्य का मतलब होता है जिसमें प्रेम को दिखाया जाता है, इसमें माता पिता के भावना से प्रेम को दिखाया जाता है कि माता पिता से किसी पुत्र या फिर पुत्री का लगाव किस प्रकार होता है, उसे हम वात्सल्य रस में रखते हैं। और जैसा कि आप सभी मालूम है, आप सभी को, कि इस चैप्टर में जो दो पद दिए गए हैं, पहले पद में माता यशोदा जो है प्यार से जो है श्री कृष्ण को उठा रही है, यानी कि वहाँ वात्सल्य रस है। और दूसरे पद में जो है नंद बाबा की गोद में बैठकर वो जो है श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं, तो वहाँ भी पिता से और पुत्र का प्रेम दिखाया गया है, वहाँ भी वात्सल्य रस है। तो अब हम आते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया, कि जो रस नंद जसोदा बिलसत कहाँ पर कहाँ नहीं है, यानी कि जो रस जस जसोदा बिलसत, यानी कि जो रस का आनंद जो है जसोदा उठा रही है, नंद बाबा उठा रहे हैं, वो कहाँ नहीं मिल रहा है? तो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि जसोदा और नंद बाबा के पास ही श्री कृष्ण, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण जी जन्मे हुए हैं। तो उस चीज़ का रस जो है, उनके बाल जीवन का रस जो है, यही दोनों उठा रहे हैं, और तीनों लोगों को यह रस नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका लुप्त जो है वहीं उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे सामने, कि सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि में स्वीकृत है? तो वो है कौन सा भैया? तो वो है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है ये। मतलब जब बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है? मैंने अभी बताया कि सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है। राम भक्त कवि कौन है भैया? तो वो है हमारे तुलसीदास जी। देशभक्त कवि कौन है भैया? तो देशभक्त की बात किया जाए तो राष्ट्रीय काव्यधारा में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, और एक और थे हमारे, कौन था आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, भूषण जी। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है, ठीक है। तो सूरदास की रचना की बात किया जाए तो इन्होंने लिखा पद। जो पद हम पढ़ रहे हैं इसका नाम ही पद। चैप्टर 3 आप जो पढ़िएगा वही पद ही नाम है। इस पद को कहाँ से लिया गया है? इस पद को लिया गया है कहाँ से भैया? तो सूर्य सागर से। सूर्य सागर एक रचना है सूरदास जी की, उसी सूर्य सागर से जो इस पद को, छोटे से पद को उठाकर लिया गया है, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास की गुरु की बात किया जाए तो वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे भैया? महाप्रभु वल्लभाचार्य। 11 नंबर प्रश्न पे आइए दोस्तों, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया था कि चाहे साहित्य लहरी हो, चाहे सूर्य सागर हो, चाहे राधा रस केली हो, चाहे सूर्य सरावली हो, इस सब को कौन लिखे हैं? तो हमारे वात्सल्य रस के सम्राट, सूर्य सम्राट सूरदास जी। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो सूरदास को जो है मध्यकालीन कवि माना जाता है, मध्यकालीन कवि, ये आपको जो है याद करना है। नेक्स्ट हमारा आ गया अब 13 नंबर प्रश्न कि सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? तो भैया बता दें, सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में ये लिखा करते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का ये फेवरेट भाषा भी था ब्रज भाषा। वृंदावन में ब्रज भाषा ही बोला जाता था, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो चैप्टर 1 था हम लोग का कड़बक, जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कड़बक को किस भाषा में लिखा गया था? तो वो था भैया आपका अवधी भाषा। अवधी भाषा में लिखा गया था कड़बक को। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे कि सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट जो है सीही नामक ग्राम में सूर्य सम्राट सूरदास जी का जन्म हुआ था। 15 नंबर प्रश्न कि ब्रज भाषा के पारंपरिक कवि का नाम बताइए। तो हमारे सूरदास जी ही हैं, सूर्य सम्राट सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है भैया? वे कह रहा है कि सूरदास का निधन कब हुआ? तो 1583 में जो है सूरदास का निधन हुआ, जबकि 1478 में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? तो जो ब्रज भाषा होता है ना वो बहुत ज़्यादा कोमल भाषा होता है,
और ललित इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, और माधुर्य यानी कि बहुत ज़्यादा मधुर भाषा होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। 18 हमारा प्रश्न है कि सूर्यदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है, कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है सूर्य सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूर्य सागर से लिया गया है। इस प्रकार से टोटल 18 ऑब्जेक्टिव हमने किया, जिसमें से 2-3 प्रश्न जो है आपके 2025 में आने की गारंटी मेरी है। तो इस सभी को नोट कर लें, या जो है बार बार पढ़ने कर रिवीजन करने की कोशिश करें। अब जो है हम आ गए हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। इसमें से कुछ प्रश्न जो है आपके बुक से लिए गए हैं, और कुछ जो है अलग टाइप के प्रीवियस और क्वेश्चन से उठाए गए हैं। प्रथम नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भैया प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे जो है एक क्या बोलता हूँ, चेतावनी नहीं, एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि ये जो आंसर दिया गया है ये किताबी भाषा का आंसर है। तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा और नहीं आपको ये पढ़ने की बात बताऊंगा। मैं ये जो प्रश्न दिया इसका उत्तर अपने शब्दों में दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी प्रश्न है उसको लिखना है, और प्रश्न को और उसका उत्तर जो है मैंने जो बताया अपने भाषा में, उस अपने भाषा में लिखने का प्रैक्टिस करना है। इसको भूल जाओ कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मेरी बात को समझ गए होंगे आप? तो चलो, मेरी बात को समझ गए तो चलो, प्रथम प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। भैया ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? तो पूछा ये जा रहा है कि सबसे पहले पद, तो यानी कि सूरदास का जो पद है, आप सभी को मालूम है कि 2 पद है इसमें। एक पद में माता यशोदा जो है श्री कृष्ण भगवान को जगा रही है, और दूसरे पद में यह दिखाया गया है कि नंद बाबा की गोद में बैठ के श्री कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं। तो प्रथम पद की यहाँ बात की जा रही है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है। रस का मतलब क्या होता है भैया? मैंने अभी बताया, रस का मतलब होता है भाव। रस कई टाइप के होते हैं, जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस माने मतलब प्रेम का भाव, ठीक है। वीर रस यानी कि वीरता का भाव। वैसे ही होता है वात्सल्य रस, यानी कि जहाँ माता पिता का प्रेम दिखाया जाता है उसे बोलते हैं वात्सल्य रस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रथम पद, तो आप दिमाग लगाइए कि भैया प्रथम पद में हमने देखा था कि माता यशोदा बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को जगा रही है। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कौन सा रस हो सकता है। मैंने अभी आपको कुछ रस के बारे में बताया, तो आप सोचोगे भैया यहाँ तो माता एक पुत्र को उठा रही है, यानी कि माता और पुत्र के बीच के, माता पिता के बीच के जो है अपने पुत्र के प्रति प्यार को दिखाया गया, यानी कि जरूर यह वात्सल्य रस है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपको इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, चूंकि प्रथम पद में माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण भगवान को जो है भोर होने की सूचना दे रही है, और बड़े ही लाड प्यार से जो है उनको उठाने की कोशिश कर रही है। अतः यहाँ एक माता के अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। इस प्रकार से आपको आंसर अपने भाषा में लिखने का कोशिश करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर दोबारा जो है बैक करके देखें और समझने की कोशिश करें। 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। आपको मैं बता दूं, जब प्रथम पद की ही बात कर रहे हैं हम, कि प्रथम पद में जब श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा सुबह होने की सूचना दे रही है, तो वह ये बता रही है कि हे श्री कृष्ण भगवान आप उठ जाइए। जो गाय है वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए खरिहानी में दौड़ पड़ी है, इसलिए हे श्री कृष्ण भगवान अब आप जाग जाइए। तो वहीं यहाँ बताया गया है कि भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने का संकेत दिए गए हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशाला में अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी है। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि इस प्रकार लिखना है कि माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को भोर होने का संकेत देते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण जाग जाइए, सवेरा हो गया है। गाय अपने बछड़ों के हित के लिए, अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए खरिहाने की ओर दौड़ पड़ी है, अतः आप जाग जाइए, सवेरा हो गया है। तब हम तीसरे नंबर प्रश्न पे भैया जी, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। 3 नंबर प्रश्न हमसे यही कह रहा है। तो अगर बात किया जाए प्रथम पद का भावार्थ, तो इसके पहले वाला जो वीडियो है मैंने जो बताया था, वही जो संपूर्ण अर्थ चैप्टर का हम लोग समझे थे वही होता है भावार्थ। तो उसको आप एक बार देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि मैं बताने चलूँगा तो कम से कम 10 मिनट समय लग जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को क्यों हम मतलब फिजूल का टाइम बर्बाद करें। आप पिछले वाले वीडियो में देख लें, और मुझे आशा है आपको मालूम ही होगा, देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है,
ये कुछ नहीं जानना है क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता। 2-3 मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जानना है कि जो सूरदास है ना, वो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। यानी कि वात्सल्य रस में जिस प्रकार ये कविताएं लिखते हैं, जहाँ माता पिता के अपने पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम को दिखाया जाता है, ऐसा कविता जो है आज तक कोई कवि नहीं लिख पाया है। इसलिए इनको जो है वात्सल्य रस में अद्वितीय माना जाता है। और ये जो है वात्सल्य रस के सूर्य सम्राट कहे जाते हैं। कौन? तो यही अपने सूरदास जी। इतना पॉइंट जान लो और इतना ही पॉइंट लिख दो। ये वात्सल्य रस की विशेषता आपको 2 में 2, अगर आप 2 नंबर पूछे जाते हैं तो कोई भी दे सकता है। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस की काव्यधारा में उनकी जो भी कविताएं लिखी गई है, वैसी कविता ना आज तक कोई लिख पाया है और ना ही लिख पाएगा। उनकी वात्सल्य रस के वर्णन में वे पूरे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। इतना आप लिख दोगे तो जो है आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न आ गया। बहुत मस्त प्रश्न है और शायद लास्ट वाला प्रश्न है। कबीरा, कृष्ण खाते खाते समय क्या करते हैं? तो वही प्रश्न है। जो दूसरा पद है मानो उसी का भावार्थ पूछ दिया है। ठीक है, तो भैया कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे हैं और अपने हाथ में उठा उठा कर खा रहे हैं। वे थोड़ा सा खाते हैं, अधिक धरती पर गिरा देते हैं। वह भोज्य पदार्थ को अपने हाथों से ही उठाते हैं। अनेक पदार्थ उनके सामने हैं, पर दही उनको सर्वाधिक प्रिय है। वे जब मिश्री, दही, मक्खन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं, तब उस समय की शोभा देखने को बनती है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान क्या है, जो नंद बाबा के गोद में बैठे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिलाते हैं। बहुत सारे प्रकार के व्यंजन जो है उनके आंगन में बने हुए हैं, दही बड़ा क्या क्या बना हुआ है, लेकिन उनका ध्यान जो है मटके पर पड़ा है, जिस मटके में दही और मक्खन है। उनका ध्यान तो उसी पे पड़ा है कि भैया कब वो मिल जाए। और यह अद्भुत छवि जो है बहुत ही ज़्यादा मनोरम है और देखने लायक है। इसका लुत्फ जो है नंद बाबा और उनकी रानियाँ उठा पा रही है। ठीक है, यही चीज़ जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। और शायद जो है ये आपका लास्ट ही प्रश्न था। तो चलिए अब हम इस वीडियो को जो है अंत करते हैं। दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। कर लो भाई, क्या हो जाएगा।